यादव जी खुद जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जो भी ऐलान हुआ है उसके बाद वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बात बेबाक में, जी बिहार झारखंड पर। जी प्रणाम। जी प्रणाम कैसे पप्पू हैं? जी। जी बढ़िया एकदम। नमस्कार। पप्पू यादव जी, मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो ये है कि अब उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, इसके बाद पप्पू यादव जी का अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे अब? अच्छा, एक बात बताइए। मैं तो एक सच्चा सिपाही हूँ जनता का। मैं सच्चा सिपाही ही नहीं हूँ, सच्चाई के रास्ते चलता हूँ। और फिर मैं एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ा जो संविधान, संस्कृति, लोकतंत्र और भारत जी जिस विचारों के लिए जाना जाता है वो है कांग्रेस पार्टी। और जब कांग्रेस परिवार का इतना बड़ा मेरे जैसे एक छोटे सिपाही पर उम्मीद भरोसा है, तो आप समझिए कि कांग्रेस नेतृत्व को ही निर्णय लेना है ना। आज जरूरत भारत की है। अब वैसे तो डी राजा जी की पत्नी राहुल जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कई जगह इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जो सीमांचल इलाका है वो सिर्फ मेरी ही मट्टी, माँ और खून नहीं है, कांग्रेस की भी मदर एनर्जी है। कांग्रेस सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, जो ये जमीन है वो कांग्रेस की है। और आज भी लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी को और हमारे नेता जो नेतृत्व संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान के पहले और आज तक दुनिया में ऐसी सच्चाई के रास्ते संघर्ष करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। दिल को जुड़ा है, दिल से लोग लगे हैं, दिल से काम कांग्रेस की करते हैं। विचारधारा के साथ आप हैं और आपने कहा कि पार्टी को फैसला अब करना है। इसका मतलब है कि आप इशारों में ये कह रहे हैं कि पार्टी को फैसला करना चाहिए पूर्णिया को लेकर। आपने वो राहुल गांधी जी के डी राजा की पत्नी का भी हवाला दिया, यानी फ्रेंडली फाइट का भी इशारा आपने किया। यानी सीधे तौर पर पप्पू यादव का ये इशारा है कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी और सीट को लेकर पप्पू यादव विचार नहीं कर रहे। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है, जब प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया की यात्रा थी और 8 महीने से हम 6 लाख, 6.5 लाख परिवार से मिले। मधेपुरा मेरा गांव है, सुपौल मेरा घर है, मेरे लिए मैटर नहीं है। लेकिन जिस पूर्णिया ने जिंदगी ही नहीं दी है, कभी अपनी परछाई से दिल से हमें निकाला ही नहीं, माँ की तरह हमेशा हमें आंचल में रखा। कभी भी हमारी माँ थोड़े से वोट से हारी चुनाव, हम नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस का गठबंधन था, हम लिफाफा छाप के चलते आ रहे। यह जमीन पूर्णिया लगातार कांग्रेस की रही। अच्छा, इतना आपको पूर्णिया पर भरोसा, इतना आपको कांग्रेस पर भरोसा पप्पू यादव जी, आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था, मीडिया में लगातार आपका बयान चल रहा था, आप पहले दिन से पूर्णिया को लेकर दावा कर रहे थे। क्या कांग्रेस आलाकमान को यह बात पता नहीं थी? अगर कांग्रेस को स्टैंड ही लेना होता तो यह स्टैंड पहले भी लिया जा सकता था। मैं ये कह रहा हूं कि 10 दिन पहले जब आप पार्टी का विलय कर रहे थे तो क्या आपको यह महसूस नहीं हो रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया, कि आपने पार्टी का विलय कर दिया? पूर्णिया को लेकर आपकी जुबान से हर वक्त ये बात निकल रही थी। मेरी पहली बात समझिए, राजनीति में या विचारधारा में कोई धोखा की बात नहीं होती। ये राजनीति नहीं है पप्पू यादव की। हम तो बिना पद के भी कोरोना, पटना बार, दुनिया की सेवा करते हैं ना। तो ये धोखा शब्द की बात ही छोड़ दीजिए। हमारा जो रिश्ता कांग्रेस परिवार से है
वो सिर्फ मैडम रंजीत रंजन ही नहीं, हमारा रिश्ता राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के पहले से नरसिम्हा राव और फिर इंदिरा गांधी जी जैसे करिश्माई और एक डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी वाली लीडर जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी, हम उस आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को मानने वाले लोगों में से अगर हैं। आइडियोलॉजी को आप मानते हैं पप्पू जी, तो मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि जब आपने ज्वाइन किया कांग्रेस तो क्या आपने ये बात नहीं रखी थी? भैया, मेरे जैसा व्यक्ति जब प्रियंका गांधी जी के फोन आने के बाद और राहुल गांधी जी के इतने विश्वास के बाद और मेरी कंप्लीट आइडियोलॉजी कांग्रेस की विचारधारा के साथ एक सच्चे सिपाही के रूप में सदन और सदन के बाहर हम हमेशा जब रहे तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे। वहां पर क्या बात करनी थी जब इतनी बड़ी रैली हुई, पूर्णिया की जनता के साथ 27 दिन और 7 महीना घर घर गए, प्रणाम पूर्णिया को, सलाम पूर्णिया को पूरे देश के लोगों ने सराहा, दुनिया ने देखी। फिर पूर्णिया से लड़ने का पहले ही ऐलान हो गया था मैं अपनी पार्टी से, बाद में लालू यादव जी से मिले। मैं तो लालू यादव जी के साथ आज से तो हूं नहीं, विपक्ष के नेता बनाने के पहले से एक वोट जब कमी हुई थी तब हम लालू यादव जी के लिए एक वोट कुमारखंड का एमएलए को लेकर के रवि बाबू के यहाँ हमने दिया था, तब भी और आज भी, और मुख्यमंत्री बनाने में 11 एमएलए। हमेशा से जब जब लालू जी संकट में जिन परिस्थितियों में रहे, बेटा से ज्यादा ही कम नहीं, आज भी मैं उनके लिए कंप्लीट उससे ज्यादा मेरा सुने और उनके लिए मैं खड़ा रहता। ठीक है, आप लालू जी का भी जिक्र कर रहे हैं पप्पू यादव जी, एक सवाल है और इसमें मैं आपको जवाब का विकल्प दे रहा हूं, बस छोटा सा सवाल। पप्पू यादव के साथ किसने दगा किया? ऑप्शन ए, नहीं एक मिनट, ऑप्शन ए आरजेडी, क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव से मिलकर आए थे, क्या लालू प्रसाद यादव ने झटका दे दिया? ऑप्शन बी कांग्रेस के भीतरघात ने आपको इस जगह पर खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं उसका कारण बताऊंगा। और ऑप्शन सी कि इन दोनों में से कोई नहीं। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो कारण क्या है? फिर पूर्णिया सीट छीनी किसने आपसे? अच्छा, एक बात बताइए, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी के बाद भी कोई आस्था और विश्वास बच जाता है? हमारी ज्वाइनिंग या मेरे पार्टी का विलय कंप्लीट रूप से प्रियंका गांधी जी के और राहुल गांधी जी के विश्वास पे हुआ ना। सोनिया गांधी जी, लेकिन ये सार्वजनिक है ना कि कांग्रेस की बिहार यूनिट में तमाम नेता आपके खिलाफ रहे हैं, तो मैं उसी भीतरघात की तरफ इशारा कर रहा हूं। सवाल ही नहीं उठता। हम सारे लोगों से मिले, हमारे साथ कोई चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। अखिलेश सिंह आपके उस, हाँ जी बताइए, अखिलेश सिंह उसमें शामिल नहीं थे जब आप पार्टी का विलय कर रहे थे। अनिल शर्मा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ बहुत सारे पोस्ट कर दिए। सर सुनिए ना, अनिल बाबू को मैं हमेशा बड़े भाई की तरह मानता हूं। अखिलेश जी से 2-2 बार मैं मिला। हमारी जो कांग्रेस की परंपरा है, उस आचरण का और उस शालीनता का, विनम्रता का, उस परंपरा का निर्माण मैंने एक सच्चे सिपाही की तरह किया। हर लोगों से 2-2-4 बार मिले, चाहे कोई हो, चाहे शकील अहमद भाई हो, सारे लोगों से। हम पूर्णिया आए तो हर कांग्रेसियों से मिलते हैं। हर कांग्रेस की लीडरशिप मेरे लिए। अनिल शर्मा ने लिखा कि डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत है। नहीं सुन लीजिए पप्पू जी, सुन लीजिए, आप ही के बारे में है, डूबते को तिनके का सहारा। और उसका विश्लेषण उन्होंने किया कि कांग्रेस इतना भी नहीं डूब रही है कि उसको किसी तिनके के सहारे की जरूरत पड़ जाए, पप्पू यादव जैसे लोगों की। मैं एक साधारण आदमी हूं। शतरंज को मैं प्यादा को हटा दीजिए तो फिर घोड़ा, किश्ती, मंत्री, राजा को बचा पाता है? हर चीजों की जरूरत है इस दुनिया में, दशमलव की भी, कोमा की भी, एपेंड और रैपिड की भी। आप इन चीजों को छोड़ के जो काम करे सुई क्या करे तलवार।
बटन सुई से न लगेगा। तो पप्पू जी सीधे हर आदमी मैं भी तो आपसे कह रहा हूं ना कि आप सीधा ही जवाब दे दीजिए ना, फिर करेंगे क्या? आला कमान ने स्टैंड लेना होता पहले ले लिया होता। पूर्णिया से पप्पू यादव की दावेदारी खारिज हो गई, बीमा भारती को टिकट भी मिल गया और आला कमान चुप है। सर सुन तो लीजिए, लालू यादव जी चाहते थे हम मधेपुरा लड़े, हम हाथ जोड़ के मैंने कहा पूर्णिया मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पूर्णिया के वर्तमान विश्वास को जिसको और उस आस्था को छोड़ना मेरे लिए आत्मघाती होगा और मेरे लिए आत्महत्या करने के बराबर होगा। पूर्णिया को छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव का आत्महत्या कर लेना, आप इसको समझ लीजिए। और मेरे साथ कोई धोखा नहीं, हम कांग्रेस की विचारधारा, मेरा जीवन कांग्रेस के साथ चलेगा। पप्पू जी आप सारी बात भी कह रहे हैं और कह रहे हैं धोखा भी नहीं। आप लालू जी को बता भी चुके थे, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए पूर्णिया छोड़ना आत्महत्या सरीखा है, फिर भी लालू जी ने यह फैसला किया। तो आपको एक ऐसे जीवन मरण के ही प्रश्न पर तो खड़ा कर दिया लालू जी ने लाकर। भाई वो लालू जी का नेतृत्व का उनकी आइडियोलॉजी है, यादव उसमें कहीं नहीं आता और मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने स्पष्ट रूप में कहा तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने में मेरी छोटी कोई भूमिका होगी, उसके लिए मैं आजीवन आगे भी रहूंगा, चाहे हमें अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में उनको उनका दायित्व है देखना ना देखना। लेकिन बिहार के हित में यदि बिहार और हम लोग एक होकर के आगे काम करेंगे तेजस्वी जी को बनाने में, मैं आपको विश्वास देता हूं मेरी ओर से कभी वो तो मेरा दुर्भाग्य है, यदि मैं ठगा महसूस किया हूं तो वो कोसी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल या जिस तरीके से मैंने कोरोना में बाढ़ में जिस मां की तरह सेवा की इस बिहार की और जनता की भगवान की तरह, हमें लगा कि सेवा या मदद न्याय और संघर्ष ऐसी चीज कुछ नहीं है जो नफरत का आधार है देश में। पप्पू जी अगर आप पूर्णिया को लेकर इतने इमोशनल है, आपने सिर्फ शब्द बदल दिया। मैंने कहा था ठगा, मैंने कहा दगा, आपने कहा ठगा। मैंने कहा दगा हुआ, आपने कहा नहीं ठगा महसूस कर रहा हूं। अब ठगा मैं तो किसने ठगा, मैं बार बार पूछ रहा हूं, बताइए तो किसने ठगा? या मैं खुद अपने को ठग लिया। मैं विश्वास बच्चे से मैं जो हमको पैदा किया, मैं हो सकता है मेरे विश्वास में और मेरे पूजा में कमी रह गई होगी कोसी सीमांचल की, मैं आगे उससे ज्यादा इबादत और पूजा कर लूंगा। अच्छा, कांग्रेस नेतृत्व से आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछूं? क्या आप चाहते हैं कि आपको फ्रेंडली फाइट की इजाजत दे दी जाए और आप वहां लड़ें चुनाव? मैं अपनी बात कांग्रेस नेतृत्व को कह दिया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला लेंगे वह पूर्णिया के जनता के और सीमांचल के हित में। कोई भारत में सबसे पहला इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का पहला सीट सुबह के 12 बजे डिक्लेयर होगा तो पूर्णिया होगा। पूर्णिया की जनता सीमांचल नहीं, तो वो पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तब ना, तब की बात आप कर रहे हैं ना? वो किशनगंज हो या कटिहार, उससे बड़ी ताकत और जमीन कांग्रेस के लिए। अगर पप्पू यादव को दूसरी सीट का ऑफर आता है तो क्या करेंगे? मैंने पहले ही कह दिया, मेरे लिए बहुत घर है, मेरा अपना घर है मधेपुरा, लेकिन पैदा तो पूर्णिया किया ना, सिखाया तो पूर्णिया ना, लड़ना और मरना जीना तो सिखाया पूर्णिया ना। पूर्णिया के हर घर से न रिश्ता है। अच्छा पप्पू यादव जी, आप चूंकि बड़ा इमोशनल बात कर रहे हैं कि पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया ने हमें जन्म दिया है, पूर्णिया ने हमको सिखाया है, मैं ये पूछ रहा हूं कि लाइफ में मैं इतना परेशान नहीं हुआ कभी। हमारी भी 58 साल उम्र हो गई, मैंने जिंदगी में इतना पीड़ा, इतना परेशान मुझे समझ में नहीं आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरी दुनिया को पता है कि पूर्णिया आज इंडिया गठबंधन का देश का सबसे 2-3 सीट सेफ साइड होगा, 5 उसमें एक पूर्णिया होगा। बिहार में सबसे पहले पूर्णिया,
आप कोई सर्वे करा लीजिए। तो पप्पू जी, आप क्या इस बात को, आप इस नब्ज को नहीं टटोल पाए कि कांग्रेस तो आज तक ये आरजेडी से नहीं कहलवा सकी कि बिहार में उसको कितनी सीटें मिलेंगी। आप तो पर्टिकुलर पूर्णिया की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व अब तक आरजेडी को कन्विंस नहीं कर पाया कि हमें 9 सीट चाहिए कि 10 सीट चाहिए। स्थिर रहिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व भी करेगा। आज कांग्रेस से इतना डर तो किसी को नहीं था। इतना डर क्यों? आज कांग्रेस से इतना डर, इसका क्या मतलब? आरजेडी कहां कांग्रेस से डर रही है? आरजेडी तो अभी भी डिक्टेट कर रही है कांग्रेस पर। आरजेडी क्यों डरेगी? आरजेडी क्यों डर? आरजेडी बड़ी पार्टी है, गठबंधन धर्म को कांग्रेस निभाती है। लेकिन जब कांग्रेस नंबर 1 थी देश में और बिहार में, जगन्नाथ मिश्रा के बाद, भागवत आजाद जगन्नाथ मिश्रा के बाद, कांग्रेस का जो यहाँ वर्क टीम था, संगठन था, वह दूसरों के हाथ में, कांग्रेस नेतृत्व के कारण नहीं। यहाँ पर उस नेतृत्व को मजबूती के साथ आगे जब कांग्रेस बढ़ेगी तो कांग्रेस बराबरी के साथ चलेगी। हम एक मजबूत सिपाही। पप्पू जी, आप बहुत सारी इधर उधर की बात करके भी, लेकिन आप मुख्य बात नहीं कर पा रहे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इतने ही इमोशनल हैं पूर्णिया को लेकर, तो आला कमान से आप कह भी रहे हैं कि आपकी बात हुई है, क्या आला कमान ने आपको कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा इशारा किया है कि आप पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे? सर, मैं आला कमान से बातचीत तो उसी वक्त में मैंने अपनी भावना आज आपने बात की है जब ये सीटों का ऐलान हो गया है? तो बात करूं, एक बार जब सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी, जिनके नजर में सारी बातें हैं, बार बार अपने नेता से ना संघर्ष और संगठन के तो पप्पू जी फिर बताइए ना अगला कदम। मैं फिर इसीलिए तो पूछ रहा हूं, पूर्णिया सीट से जब आप गठबंधन धर्म की भी बात कर रहे हैं और कि कांग्रेस करती है, तो पूर्णिया तो आरजेडी ने ले लिया, तो फिर पूर्णिया खत्म हो गया ऑप्शन ना। आपको कांग्रेस ने क्या दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस की बात आने दीजिए। हाँ, अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, प्रभारी हमारे बहुत मजबूत है, मुकुल जी बहुत मजबूत है, वो झुकने वाले कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अपना फैसला लेगी, नीतिगत फैसले में मैं कहीं नहीं हूं। पूर्णिया की जनता को छोड़ने से ज्यादा बेहतर होगा मेरा मर जाना। मैं मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया से जाना पसंद नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस गठबंधन धर्म की दुहाई दे आपसे और कहे कि नहीं आप किसी और सीट पर जाइए, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ आइडियोलॉजी। तो क्या भगवान की विचारधारा, उसकी आस्था से खिलवाड़ कर लो? आइडियोलॉजी आजीवन रहेगी और आजीवन कांग्रेस के साथ चलूंगा। लेकिन जब परिवार की बात आएगी, घर की बात आएगी और उसके लिए जीने की बात आएगी। आपने पूर्णिया की तुलना भगवान से कर दी, यानी आपके लिए वही भगवान है, वो जगह नहीं छोड़ेंगे आप, चाहे जो हो। नहीं, सवाल नहीं उठता, मेरे लिए यही भगवान है। अच्छा पप्पू जी, मैं फिर एक बार उस सवाल पर आ रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी से जब आपकी बात हुई थी, क्या आपने पूर्णिया का जिक्र किया था लालू जी से? एक बार नहीं, 4 बार मैंने सीधा कहा था कि पूर्णिया से गार्जन में लड़ूंगा, मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। आप जिसको लड़ाएंगे मैं खाद बनूंगा, प्रयास करूंगा। भैया लड़ाई अभी तो लड़ा रहे होंगे ना, कोई ना कोई तो लड़ेगा ना। सुपौल भी लड़ेगा, मैं साथ रहूंगा। मैं आरजेडी हमसे अलग अपने को कर ले, मैं आरजेडी के कैंडिडेट के लिए इंडिया जीते, नफरत खत्म हो, इसके लिए उनके जगहों पर मैं काम करूंगा। तो बीमा भारती के लिए भी, बीमा भारती कह रही है कि पप्पू यादव जी हमें सपोर्ट करेंगे। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, याद रखिएगा। यानी बाकी जगह आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके घर में कोई सेंध लगाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे?
कृष्ण ने अर्जुन का चयन किया था, गांधारी पुत्र का नहीं, याद रखिएगा। तो मैं वही कह रहा हूं ना हमेशा कि से इसका मतलब है कि बीमा भारती के लिए वहां पर आपके घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, वहां या आपका। मैं जब दुनिया को पता है कि पप्पू यादव हाँ। अपने घर और अपने हर घर के माँ के आंचल में है, और दुनिया जान रही है कि पप्पू मर जाएगा, अपनी माँ से, अपनी बेटियों से, बच्चों से अलग नहीं हो सकता, तो फिर मेरे घर में कोई आके सेंधमारी किसी से करवाए कोई, मैं बहुत आदर करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश करने का प्रयास किया है, वो समझ ले इस जन्म में पूर्णिया की बेटियां, माँ, बहनें अपने पप्पू को अपने आंचल से कभी दूर नहीं होते, चलिए इसीलिए ये जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है, मैं मेरी एक और सवाल, मैं जिस भीतरघात का जिक्र कर रहा था, बिहार कांग्रेस में बहुत सारी टिप्पणियां की गई पप्पू यादव को लेकर, और यह कहा गया कि पप्पू यादव आरजेडी के इशारे पर आए हैं और ऐसे लोग ही कांग्रेस को खराब कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई टिप्पणी नहीं की, आप उठा के देख लीजिए, यह सोशल मीडिया पर लिखा गया है, मैं वो बातें बता रहा हूं। पूरा देश 7 दिनों से पूर्णिया पूर्णिया मधेपुरा, पूर्णिया मधेपुरा पूर्णिया, कोई नेशनल न्यूज नहीं है दूसरा, सिर्फ पूर्णिया। मुझे गर्व है कि आज पूरा देश 7 दिनों से पूर्णिया, हर आदमी देश का ये जानना चाहता है पूर्णिया में क्या हुआ, मधेपुरा में क्या हुआ, पूर्णिया का क्या हुआ। भाई तो ये तो जानना चाहेगा ना, जो पप्पू यादव सोशल मीडिया पर लिख दिए कि जान दे दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, तो देश की निगाह तो बनेगी ना कि भाई जब जान और जीवन मरण का सवाल बन गया तो फिर वहां पर कैंडिडेट आरजेडी का उतारना का मतलब ही है ना कि आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। पूरे देश की आस्था और आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ है। पूर्णिया तो जिंदगी है, पहले कह चुके हैं, बार बार नहीं कहना। 7 दिनों से अरविंद जी की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई और आज भी टॉर्चर किया जा रहा है, तब भी पूर्णिया, पूरी दुनिया, पूरी मीडिया पूर्णिया को देख रही। ठीक है पप्पू जी, बस मैं सिर्फ हाँ ना में जवाब चाहूंगा, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से उम्मीदवार होंगे? मैं इतना जानता हूं, मैं पूर्णिया में हूं, होली का वक्त है, घर में हूं, अपने पर्व में, परंपरागत घर में हूं, रमजान है, अभी मैं कटिहार था। पप्पू जी आपकी सारी बातें आपने कही थी, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। मैं 2024 में पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को उम्मीदवार के तौर पर देखेगी, हाँ या ना में? वो पूर्णिया की जनता देखेगी नहीं, अपने बेटे को अपने से अलग नहीं रहना देना चाहती है जी, और हम अपनी मां से अलग नहीं रहे। ठीक है, चलिए पप्पू यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े और उनका कहना है कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।